हिंदू हूँ, हरीश भारती मेरा नाम है, मैं रजौरी जिले का रहने वाला हूँ। जब तक मेरे सांस में सांस रहेगी, जब तक मेरे अंदर खून का एक कतरा भी रहेगा, हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे के परचम को हम हमेशा जम्मू व कश्मीर के अंदर बुलंद रखेंगे। मैं केंद्र की सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, जब तक लोकल सपोर्टर्स जो अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इनकी मदद करते हैं, जब तक उनको आतंकवादियों की तरह नहीं कुचला जाएगा, तब तक आतंकवाद का सफाया जम्मू व कश्मीर के अंदर से नहीं हो सकता। कांग्रेस का हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर आतंकवादियों के प्रति रहा है, चाहे अब्दुल्ला फैमिलीज हो, चाहे मुफ्ती फैमिली हो। ये अलगाववादी, ये सेपरेटिज्म के सपोर्टर, ये जो लोग जो पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं, ये जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जो हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को परचम को बुलंद रखने की बात करता है, वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहेगा। जम्मू कश्मीर के रजौरी जिला का रहने वाला हूँ। जम्मू व कश्मीर ने एक पूरी दहाई के अंदर आतंकवाद को झेला है, लेकिन आज जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर जो एक पर्यटन स्थल था, जहां पे पूरे देश के अंदर से पर्यटक वहां पे जाते थे और उसके बाद विदेशों से भी वहां पर्यटक आते थे, आज आतंकवादियों ने उस घाटी को लहूलुहान किया है। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने रजौरी, पुंछ, डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ और कश्मीर घाटी के अंदर पुनः अपने आप को रिवाइव किया है, ये बताता है कि किस प्रकार से जो हुर्रियत के लोग थे, जो हमेशा सेपरेटिज्म की राजनीति वहां पे करते थे, जो हमेशा बंद के कैलेंडर वहां जम्मू व कश्मीर के अंदर देते थे, आज वो किस प्रकार से अंदर खाने न आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान से उठ के कोई व्यक्ति जम्मू व कश्मीर के अंदर किस प्रकार से अटैक कर सकता है, उसको खाना देने वाले लोग, उसको पनाह देने वाले लोग, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले लोग, वो वही लोग हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। और इस प्रकार से जम्मू व कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। आज हमारे इतने सारे निर्दोष लोग जो पूरे हिंदुस्तान से वहां घूमने गए थे, उनकी क्या वहां पे इस प्रकार से निहत्थे थे, उन लोगों के ऊपर जो वार किया गया है। हम केंद्र की सरकार से, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इससे आग्रह करना चाहेंगे, जम्मू व कश्मीर के लोग जब वोट देते हैं तो हम इस उम्मीद और इस आशा के साथ वोट देते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए। सड़क, बिजली, पानी, इन मुद्दों के बाद जो हमारे लिए सबसे प्राथमिक मुद्दा है, वो है सुरक्षा का मुद्दा। इस किस प्रकार जम्मू व कश्मीर को आइसोलेट करके इस हुर्रियत ने रखा था, धारा 370 टूटने के बाद जब फिर से हम जम्मू व कश्मीर पूरा स्ट्रीमलाइन में आया, पुनः हम भारत के साथ जुड़े और पूरे स्ट्रीमलाइन के आने के बाद आज जम्मू व कश्मीर के अंदर इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, GMCs बने, एम्स बने, हॉस्पिटल्स बने। इन्हीं सब को देखते हुए किस प्रकार जम्मू व कश्मीर को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान बार बार वहां पे आतंकवाद फैला रहा है। और जो वहां पे लोकल जो सपोर्टर हैं, मैं केंद्र की सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, जब तक लोकल सपोर्टर्स जो अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इनकी मदद करते हैं, जब तक उनको आतंकवादियों की तरह नहीं कुचला जाएगा, तब तक आतंकवाद का सफाया जम्मू व कश्मीर के अंदर से नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत की इस विचारधारा, भारत की इस आस्था, भारत के इस संविधान के ऊपर जो आस्था रखता है, उसने भारत के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा है। इस परचम को बुलंद रखने के लिए जम्मू व कश्मीर कई बार लहूलुहान हुआ है। अभी 1 जनवरी 2023 को जिस जिले से मैं आता हूं, ढांगरी के अंदर एक नरसंहार हुआ था, जिसमें 8 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज पुनः घाटी के अंदर जब एक किसी का ID प्रूफ मांग के, जब उसका धर्म पूछ के उसको गोलियों से छलनी किया जाता है, तो ये बताता है कि सेपरेटिज्म की जो राजनीति थी, जो हुर्रियत के गिलानी की सोच रखने वाले जो लोग थे, जो हमेशा भारत के विरोध में खड़े होते थे, आज वो किस प्रकार आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। केंद्र की सरकार से हम आग्रह करना चाहेंगे, कड़ी से कड़ी वहाँ पे स्ट्राइक करनी चाहिए उन आतंकवादियों के ऊपर। और जो भी लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उनके घरों को गिरा के, उनके ऊपर आर्थिक पाबंदियां लगा के, उनको आतंकवादियों की तरह कुचल देना चाहिए। जिस प्रकार से सेना आतंकवादियों का खात्मा करती है, उन अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर्स का भी उसी प्रकार से खात्मा होना चाहिए। अन्यथा जम्मू व कश्मीर दहकते आग के शोलों के ऊपर जिस प्रकार महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार ने रखा है, वो पुनः उन्हीं आग के दहकते शोलों के ऊपर जाएगा। आज केंद्र की सरकार चाहती है कि जम्मू व कश्मीर को स्ट्रीमलाइन में लाके हमें भारत के साथ जोड़ने का जो उन्होंने प्रयास किया है केंद्र की सरकार ने, आज जम्मू व कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति भारत के साथ, भारत के तिरंगे झंडे को बुलंद रखने के लिए, जो भारत का संविधान की रक्षा करने के लिए वहां पे खड़े हैं, इस तिरंगे झंडे के परचम को बुलंद रखने के लिए हमारे हिंदू भाइयों ने वहां कुर्बानियां दी हैं। वहां पे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी हैं जो भारत की में आस्था रखते हैं, लेकिन चंद जो गद्दार हैं, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं, जो सेपरेटिज्म की राजनीति वहां पे करते हैं, उनको आतंकवादियों की तरह कुचल देना चाहिए। अन्यथा जम्मू व कश्मीर इसी तरीके से दहकते आग के शोलों पे रहेगा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अमर अब्दुल्ला की वहाँ सरकार बनी, कांग्रेस भी उसमें गठबंधन में है, क्या इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है? उनका हमेशा से
कांग्रेस का हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर आतंकवादियों के प्रति रहा है, चाहे अब्दुल्ला फैमिलीज हो, चाहे मुफ्ती फैमिली हो। जब जब उन्होंने जम्मू व कश्मीर के अंदर रूल किया है, जब जब उन्होंने जम्मू व कश्मीर के अंदर हुकूमत की है, उन्होंने हुकूमत अपने बच्चों के लिए की है। उनके बच्चे आज भी विदेशों में पढ़ते हैं और उन्होंने 500-500 हज़ार रुपए देके पूरे कश्मीर को बंद रखने की कॉल सेपरेटिज्म के साथ वो करते रहे। 500-500 हज़ार रुपए देके कश्मीर के अंदर पत्थर मरवाए जाते थे और गरीबों के बच्चों को आगे लगा के अपने बच्चों को विदेशों के अंदर पढ़ाया जाता था। कांग्रेस हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके आतंकवादियों के समर्थन में चली है, जिसका नतीजा ये है कि पिछले 70 सालों से जम्मू व कश्मीर के अंदर जो आज जम्मू व कश्मीर के अंदर इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी आज हम उस स्थिति में खड़े हैं कि अन्य देश का कोई भी राज्य हमारे साथ हमारे से बहुत आगे है। ये केंद्र की सरकार को इसके ऊपर एक कड़ा निर्णय लेके जिस प्रकार से पीओजेके के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, पुनः एक बार गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजेके के अंदर जितने भी कैंप्स जो आतंकवादियों के चल रहे हैं उनको ध्वस्त करके उस इलाके को एलिमिनेट करके भारत के साथ जोड़ना होगा। अन्यथा जम्मू व कश्मीर के अंदर इसी प्रकार से जो खूनी खेल है ये आतंकवादी खेलते रहेंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, क्या आप कह रहे हैं कि वहाँ 500 रुपये में पत्थर फेंकवाए जाते थे, आज ये आतंकवादी हमला हुआ, मैं एक पर्सनली जाऊँगा, क्या उसका हिस्सा कभी आप भी बने हैं? हमने हमेशा हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा के परचम बुलंद रखा और इस तिरंगे झंडे के परचम को बुलंद रखने के लिए हमारे कई हज़ार लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, कई हज़ार लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं और इसी प्रकार हज़ारों लोग इस तिरंगे झंडे के परचम को बुलंद रखने के लिए हिंदुस्तान के साथ आस्था रखने वाले जम्मू व कश्मीर के लोग इसी प्रकार से हिंदुस्तान के साथ खड़े रहेंगे। ये आतंकवादी, ये अलगाववादी, ये सेपरेटिज्म के सपोर्टर, ये जो लोग जो पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं, ये जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जम्मू व कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदुस्तान के साथ आस्था रखता है, जो हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को परचम को बुलंद रखने की बात करता है, वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वो हिंदुस्तान के साथ कल भी खड़ा था, वो हिंदुस्तान के साथ आज भी खड़ा है और हिंदुस्तान, जम्मू व कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, अटूट अंग है और अटूट अंग रहेगा। मैं जानना चाहूँगा, क्या कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कहा जाए पहला ये अटैक हुआ है, ठीक है, इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद ये अटैक हुआ है, मगर देखा जाए क्या जो नरेंद्र मोदी कहते थे वहाँ सब कुछ सुरक्षित है, क्या वहाँ सुरक्षित नहीं था? क्या सब जब से मुक्ति की सरकार है। जिस प्रकार पुलवामा अटैक और उड़ी हमला होने के बाद भारत की सरकार ने एक उड़ी के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक की और पुलवामा के बाद एक एयर स्ट्राइक की और सेना को पूरे तरीके से जम्मू व कश्मीर के अंदर फ्री हैंड दिया गया। आतंकवादियों का जो नेक्सस था उसको ध्वस्त करने में सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन कहीं ना कहीं जो अलगाववाद और सेपरेटिज्म के समर्थक हैं, जो आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग हैं, जो चंद गद्दार जो पैसों के बिकने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जब आतंकवादियों का समर्थन करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि चाइना की मदद के साथ जम्मू व कश्मीर को डिस्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड जो पीओजेके के अंदर से चाइना का प्रोजेक्ट है वो भारत का हिस्सा है। पीओजेके के अंदर भारत उसको चैलेंज करता है, इसलिए आज कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान मिलके लॉजिस्टिक सपोर्ट देके उन लोगों के जरिए ये जो जम्मू व कश्मीर के अंदर अटैक करवा रहे हैं। आप मुस्लिम? मैं हिंदू हूँ, हरीश भारती मेरा नाम है, मैं रजौरी जिले का रहने वाला हूँ। जब तक मेरे सांस में सांस रहेगी, जब तक मेरे अंदर खून का एक कतरा भी रहेगा, हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे के परचम को हम हमेशा जम्मू व कश्मीर के अंदर बुलंद रखेंगे। जानना चाहूँगा कि वहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं आप हिंदू हैं, वहाँ क्या मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है? वहाँ पे बहुत से बड़े स्तर के जो प्रतिशत के मुस्लिम लोग हैं वो हिंदुस्तान के अंदर आस्था रखते हैं। चंद ही ऐसे लोग हैं, जो चंद ही में ऐसे लोग कहूँगा जो सेपरेटिज्म के अंदर बिलीव करते हैं या आतंकवाद का समर्थन करते हैं। अन्यथा जम्मू व कश्मीर के जो पहाड़ी मुस्लिम लोग हैं, जो गुजर बकरवाल मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर अपनी आस्था रखते हैं। चंद कश्मीर के अंदर जो लोग हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के कारण एक नैरेटिव सेट होता है। उन लोगों को एज एन ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड जो वर्कर हैं उनको उसी प्रकार से कुचल देना चाहिए जिस प्रकार से भारतीय सेना आतंकवादियों को कुचलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहनवाज लकी। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, दैनिक जागरण पत्रकार भी हूँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज कश्मीर में जो हो रहा है उसके लेके क्या कहेंगे कि एक धर्म देखकर गोलियां चलाई जा रही हैं, पैंट उतरवा कर अगर कलमा आता है तो छोड़ा जाएगा, क्या कहेंगे? हम जैसे आपको बता दूं कि आज जो मैं लाइव देखा और साथ साथ न्यूज़ में भी देखा, ये हिंदुस्तान है हमारा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, भाई भाई, ना जात पात कोई आतंकवाद नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से आज कृत्य हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, सभी भारतीय लोगों के
और सभी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाइयों को भी तकलीफ़ है इस बात की। कहीं न कहीं ये हमारे भारत सरकार की भी चूक है, क्योंकि बड़े बड़े मुस्लिम आपके तरह हो जाए, सब मुस्लिम को दुख होने लगे ना, तो बंगाल वाला घटना हुआ नहीं होता। हम कि अपने इंडिया की सोचते हैं, हम ना हिंदू बाकी देश के नहीं सोचते हैं। मैं अपने बंगाल इंडिया में आता है। पश्चिम बंगाल बाहर देश में। ठीक है, हमको इस सब चीज़ की जानकारी नहीं है। मैं इंडिया की सोचता हूँ, इंडिया की खाता हूँ, इंडिया की खाता हूँ, इंडिया की सोचता हूँ और इंडिया की बात करता हूँ। रुकिए ना, बोलिए बोलिए भैया, आप बोलिए। मैं इंडिया का खाता हूँ, इंडिया का सोचता हूँ, इंडिया का बोलता हूँ और इंडिया का हूँ। आई लव माई इंडिया। लेकिन आज जो हुआ उससे पूरा भारत को कहीं न कहीं हर इंसान को तकलीफ़ पहुँची है। इसके लिए कहीं न कहीं हम और हमारी सरकार जिम्मेदार है। हिंदुओं के साथ एक मुस्लिम भी, क्या उससे भी कलमा पढ़वाया गया या नहीं पढ़वाया गया? एक मुस्लिम भी शहीद हुए हैं आज उसी में। सैयद मेरे पास है, उसमें नहीं आज हुआ है। आज की बात करता हूँ, मौसम है, गर्म है। अरे भैया, उसने ट्रैगर दबाया, भीड़ को मारा, लेकिन उसकी कोशिश ये थी, मान लो यहाँ पर आतंकवादी आ जाए, आप मेरे से हाथ मिला रहे हो, गलती से मर गया वो भैया। वो आप लोग अगर कह रहे हैं इसका दर्द है, मुस्लिम पूरी एक का दर्द है नहीं, दर्द हमको 28 को भी है, सबकी दर्द है मुझे। थोड़ा सा हाँ, अच्छा, एक इस्लाम ये सिखाता है कि किसी का खतना देखो या किसी के मतलब जिसको कलमा नहीं आता, धर्म पूछो, अगर काफिर है तो उसको इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी का धर्म पूछो। और पहली बात तो मरने वाले का धर्म होता है। अपराधी का भी धर्म नहीं होता, मरने वाले का धर्म होता है। मैं नहीं कहता, हमें जो भी मरा है हमें दुख है, ये नहीं है, हम भी हिंदुस्तानी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक नाम है मेरा। सारिक भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मरने वाला एक ही है और मारने वाला भी एक ही है, लेकिन जो मारता है उसका धर्म नहीं होता। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल में जिन मुसलमानों ने हिंदुओं के घर लूटे, मूर्ति पूजा, जो मूर्ति बना रहे थे उनको काटा गया, आप उनको मुसलमान नहीं मानते? धर्म जो भी हिंसा जो करता है, पहला हमारा संविधान है, जो हिंसा करता है उसका कोई धर्म नहीं होता। हिंसा जो मैं क्यों ना हूँ, मैं हिंसा करूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। हमारा ईमान कुछ ये नहीं सिखाता हमें। आपसे जानना चाहूँगा, संविधान पहले है या शरीयत पहले है? एक मिनट, संविधान अपनी जगह है, शरीयत अपनी जगह है। ठीक है भाई, संविधान क्या पहले संविधान हम मांगते हैं, जो हमारे शरीयत सिखाता हम शरीयत से भी चलेंगे, संविधान से भी चलेंगे। लेकिन जो पहले हम जिस देश में रह उस देश के कानून से चलेंगे। लेकिन ये नहीं हम कानून चेंज करेंगे। जो बाबा साहब ने जो कानून अगर अभी आपको कोई दुर्भाग्य से, गलती से बात बता रहा हूँ, अगर मुझे ही कोई मार दिया, मेरी बात सुनो, दुर्भाग्य से अभी मुझे कोई मार दिया, पुलिस वाले संविधान से चलेंगे कि आपके शरीयत से चलेंगे? संविधान से चलेंगे। तो संविधान पहले हुआ, शरीयत पहले हुआ? क्या संविधान मैं को बोल रहा हूँ, पहले हम जिस मैं वही पूछ रहा हूँ, वही बता दो। एक चीज बता दो बस, एक चीज बस बता दो, गलती से मुझे नहीं, आपको ही या मुझे ही कोई मार दिया या आपको कोई मार दिया, आप रिपोर्ट कराने जाओगे? पुलिस वाले जो है वो संविधान से चलेंगे कि आपके शरीयत लेकर आएंगे? पहले ये पोस्टर लेके मैं खड़ा हूँ, ये पोस्टर लेके खड़ा हूँ मैं। भैया मुस्लिम भाई है मेरे, एक मिनट, ये जो भाई मेरे साथ है प्लीज इस पोस्टर को लेके एक बार पकड़ लो, एक बार भाई आप भी पकड़ लो। ये चैनल पे देखने वाले सभी लोग पहले पढ़ लो भैया क्या लिखा है, पढ़ भी लो। जो मैं देशद्रोही है, लिखा क्या हुआ है? हाँ सब इस दुख की घड़ी में जो देश के साथ है वो नेक है, जो नहीं है वो देशद्रोही है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी को देश के साथ रहना चाहिए और देश के साथ मैं गर्व से हूँ और हमेशा गर्व के साथ रहूँगा। अच्छा, आतंकवादियों का विरोध करते हैं? हम करते हैं हमेशा, चाहे हिंदुस्तान के आतंकवादी हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे चीन के हो, हम आतंकवादियों का विरोध करते हैं ना, किसी देश का विरोध मैं नहीं करता। पाकिस्तान में तो मुसलमान भाइयों की जरूरत है देश को आगे बढ़ाने के लिए। जो आतंकवादी अगर पाकिस्तान के मुसलमान आतंकवादी है तो मैं उनका विरोध करता हूं, और सही इंसान है तो उनका विरोध मैं नहीं करता हूं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वहाँ से हैं, उनको आतंकवाद अगर नहीं ख़त्म करते हैं तो हमारे भारत की तरफ से करारी हमला किया जाएगा
और जवाब दिया जाएगा। शाबाश, करारी हरवा। इनकी बात को पूरी तरह शर्म आते, बहुत अच्छे के अंदर नेक इंसान है। अरे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी सिर्फ निकलता है, वहाँ पे खेतियाँ पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी की होती है। अगर जो आतंकवादी नहीं होते तो जो बंदे सैलानी घूमने गए थे उन पर गोली नहीं चलाते। ये आतंकवादी लोग हैं और इनको मोदी जी को आज एक्शन लेना चाहिए। आज मोदी जी को हमारे बीच मरे 2000 आज पाकिस्तान के अंदर जाके मार देना चाहिए। विरोध कर रहा है उन चीजों का। अरे यार ये झूठा विरोध कर रहे, इन लोगों को समझना चाहिए, यही पाल रहे आज। सर एक मिनट, कश्मीर के अंदर यही लोग पालते हैं, यही मुसलमान कश्मीर के अंदर अपने गंद के अंदर रोटी खिलाते और आतंकवादी को घुसेड़ते और यही पालते और यही खुशी मनाते कि हिंदुओं को मारो। ये टारगेट कर रहे हैं हम लोगों को, ये इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं ये लोग कभी देश का भाईचारे वाले नहीं है। कहाँ से बनाएंगे मुस्लिम राज, कहाँ से बना लेंगे? इनका बाप का देश है जो मुस्लिम राज बना लेंगे। ये भाईचारा नहीं चलेगा, चारा नहीं चलेगा। कब तक हिंदू कटेगा? हिंदू मारे जा रहे सर, एक मिनट, हिंदू मारे जा रहे आज भी हिंदू, ये नाम पूछ के हिंदू को मारे थे सर, नाम पूछ के मारे थे। हम भी नाम पूछ के मारेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर घुस के नाम पूछ के मारेंगे। तुम लोगों की औकात नहीं है कि हमारे देश में घुस के मारोगे। मैं मोदी से कहना चाहता हूँ, आप एक सर्जिकल स्ट्राइक करो और ये पाकिस्तान में घुसो और इनका नाम पूछो, जिनने हमारे देश के अंदर जिनने हमला किया उन लोगों को मारो, उनका नाम पूछ के मारो। चलो आप कश्मीर से हैं, मैं जानना चाहूँगा कश्मीर के पहले हालात क्या रहते थे, अब पहले कितने अटैक होते थे, और अब की बात करी जाए पुलवामा अटैक के बाद शायद मेरा मानना यह है कि ये सबसे बड़ा हमला हुआ है। कश्मीर के अंदर पहले बंद के कैलेंडर जारी किए जाते थे। जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है जिसके प्रेसिडेंट वहाँ गिलानी, सईद अली शाह गिलानी होते थे, वो वहाँ बंद का कैलेंडर निकलता था और महीनों महीने कश्मीर बंद रहता था। एक बुरहान वानी के मरने के बाद लगभग 90 दिन कश्मीर बंद रहा था। धारा 370 टूटने के बाद वहाँ स्थितियाँ बदली हैं। जो सेना को फ्री हैंड दिया गया है, उसके बाद यहाँ से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकवादियों की सेना ने कमर तोड़ी है। कहीं ना कहीं जो कुछ सेपरेटिज्म के अंदर बिलीव करने वाले लोग, कहीं ना कहीं जो हुर्रियत को समर्थन करने वाले लोग, जो पाकिस्तान के हिडन एजेंडा को सपोर्ट करते हैं, जो चाइना और पाकिस्तान के उस एजेंडा को सपोर्ट करते हैं कि किस प्रकार से जम्मू और कश्मीर को डिस्टेबलाइज किया जाए, उन लोगों को OGWs और अंडरग्राउंड जो वर्कर हैं उनको एज ए टेररिस्ट डेल्ट करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक आतंकवादियों के समर्थन करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक जम्मू और कश्मीर के अंदर से आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले लोग, उनको खाना देने वाले लोग, उनको शेल्टर देने वाले लोग, उनको रूट्स बताने वाले लोग, वो वही लोग हैं जो अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो पैसा लेके एक पाकिस्तान के हिडन एजेंडा के ऊपर काम करते हैं। उन लोगों की एलिमिनेशन जब तक नहीं की जाएगी तब तक जम्मू और कश्मीर के अंदर हालात ऐसे ही बने रहेंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा 1990 में देखा जाए वहाँ से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। आप भी हिंदू हैं, वहाँ पर कई हिंदुओं को तो कार्ड तक दिया गया था। उसको वही कोशिश आज पहली बार वही कोशिश करी गई है क्या यहाँ पर? 90 के दशक के अंदर कश्मीरी पंडितों को जब वहाँ पे सबसे बड़े आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े नरसंहार के बाद वहाँ से वैली के अंदर से मार काट के निकाला गया, उसके बाद जब आज ये हालात बने हैं, आज पुनः आतंकवाद ने अपने आप को जम्मू और कश्मीर के अंदर जब रिवाइव किया है, तो इस प्रकार से जब टारगेट किलिंग की जा रही है, ये बताता है कि जब जो केंद्र की सरकार जब चाहती थी कि कश्मीरी पंडितों को किस प्रकार से पुनः जम्मू और कश्मीर के अंदर विस्थापित किया जाए, किस प्रकार वहाँ जम्मू और कश्मीर के अंदर जम्मू और कश्मीर को टूरिज्म के पटल पे दुनिया के नंबर 1 स्थान पे ले जाया जाए। आज कश्मीर घाटी के अंदर इतना टूरिस्ट जा रहा था कि आज वहाँ पे होटल्स पैक के पैक थे, आज वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी। पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, जो चाइना का स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, वो नहीं चाहता था कि जम्मू और कश्मीर वो नहीं चाहता कि जम्मू और कश्मीर प्रोग्रेस करे, वो नहीं चाहता कि जम्मू और कश्मीर उन्नति करे। आज यहाँ पे जब बात की, आज जम्मू और कश्मीर के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद की कॉल दी, आज जम्मू और कश्मीर के अंदर जितने होटलियर चेन है उन्होंने बंद की कॉल दी, आज जम्मू और कश्मीर के अंदर जितने व्यापार मंडल है उन्होंने बंद की कॉल दी, जितने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब ने आज जम्मू और कश्मीर के अंदर बंद की कॉल दी। ये बताता है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो भारत के तिरंगे झंडे के अंदर अपनी आस्था रखते हैं। चंद वो गद्दार लोग, मैं शब्द यूज करना चाहूंगा, जो सेपरेटिज्म को और अलगाववाद को समर्थन करते हैं, उन लोगों को एलिमिनेट करने की जरूरत है। जहाँ पे बात आती है, आज इसके साथ साथ हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने जम्मू और कश्मीर के अंदर बंद की कॉल दी है और पूरे कश्मीर घाटी के अंदर भी इसका विरोध हुआ है। चंद ऐसे आतंकवादी समर्थक लोग हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की यहाँ पे जरूरत है। आतंकवादी हमला हुआ है, इससे टूरिज्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या भारत जो है, कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, मैं जानना चाहूँगा क्या है जो अलग अलग से जो हिंदू आते हैं वहाँ पर,
वो आने बंद हो जाएंगे? बिल्कुल, ये अटैक जो हुआ है ये पहलगाम की जो एक वादी है उस पूरे जंगल के नीचे में खुले मैदान के अंदर ये अटैक हुआ है। जिन लोगों ने इसकी वीडियोग्राफी की है, जिन लोगों ने इसको लाइव देखा है, पूरे देश के अंदर से जो ये हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, ये कर्नाटका के लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, समझ लो पूरे स्कैटर्ड हर एक स्टेट के लोग हैं। ये पूरे देश के अंदर ये मैसेज फ्लैश होगा कि जम्मू व कश्मीर अनसेफ है। ये हमारे जो टूरिज्म की इंडस्ट्री थी जो ग्रो कर रही थी, जो लगातार पिछले 3 से 4 साल के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा बूम जम्मू व कश्मीर के अंदर आया था, ये उसको डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिश की गई है, ये जम्मू व कश्मीर को पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने जिस प्रकार से सेपरेटिज्म के साथ उनकी सपोर्ट के साथ वहाँ ये अटैक करवाए हैं, ये जम्मू व कश्मीर के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर से जो टूरिस्ट जम्मू व कश्मीर के अंदर आते हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान लग गया है। और मैं नहीं मानता कि आज की स्थिति में कोई भी टूरिस्ट, कोई भी एक कोई भी इस हिंदुस्तान के इस पीसफुल इलाके से चाहेगा कि वो जम्मू व कश्मीर जैसे एक अनस्टेबल एक ऐसी जगह पे जाए, यहाँ पे दिन दिहाड़े आतंकवादियों ने ये कत्लेआम किया है।